नमस्कार, इन्फीलर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डीईएम की हेल्प से ArcGIS प्रो में कंटूर्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि उन कंटूर्स को हम एज अ शेप फाइल किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इन कंटूर्स को एज अ KML फाइल किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो ये वर्क स्पेस है, इसके अंदर हमारा जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके डीईएम को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सो डीईएम को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो डेटा वाला फोल्डर है उसे ओपन करेंगे और हम यहाँ पर हमारा जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट का डीईएम है उसे ड्रैग करके यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डीईएम है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम इस डीईएम की सिंबोलॉजी को हमें चेंज करना है तो वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। सो डीईएम की सिंबोलॉजी को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसकी कलर स्कीम को चेंज करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम हमारी जो सिंबोलॉजी है उसे चेंज कर सकते हैं। सो इसे हम यहाँ से क्लोज करेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इस डीईएम की हेल्प से कंटूर्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो कंटूर्स प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर जियो प्रोसेसिंग में सर्च करेंगे कंटूर्स। सो हमारा जो ये ऑप्शन है कंटूर 3D एनालिस्ट टूल, या फिर ये जो कंटूर स्पेशियल एनालिस्ट टूल, सो हम यहाँ से ये जो कंटूर स्पेशियल एनालिस्ट वाला टूल है इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कंटूर वाला टूल बॉक्स है वो यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर इनपुट रास्टर प्रोवाइड करेंगे। सो इनपुट रास्टर में हम इसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट dm.tif, ये वाला जो हमारा जो रास्टर है जो भी हमने इंपोर्ट किया था उसे हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये जो आउटपुट फीचर क्लास है इसे हम यहाँ पर आउटपुट फीचर क्लास का नेम हम यहाँ पर इसे दे सकते हैं। सो नेम में हम इसे दे देंगे कंटूर्स, और जो भी हमारा जो हमें कंटूर इंटरवल रखना है वो हम इसे यहाँ पर नेम में दे सकते हैं। सो कंटूर इंटरवल को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो डीएम है इसकी जो कंटूर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो चेक करते हैं। सो जो हमारा जो कंटूर की मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी 456 मीटर है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 268 मीटर है। तो इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 190 मीटर का डिफरेंस हमारे यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के बीच में है। तो हम यहाँ पर 15-15 मीटर का कंटूर इंटरवल्स जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर 20 मीटर का कंटूर इंटरवल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कंटूर इंटरवल आपको लेसर इंटरवल रखना है या फिर मोर इंटरवल रखना है तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 20 मीटर का कंटूर इंटरवल रखेंगे। सो ये तो हमारा नेमिंग हो गया कंटूर्स अंडरस्कोर 20 मीटर। नेक्स्ट जो इनपुट हमें देना वो हमारा कंटूर इंटरवल का है, तो हम यहाँ पर इसे 20 मीटर का कंटूर इंटरवल दे देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बेस कंटूर को 0 रखेंगे और जेड फैक्टर को 1 रखेंगे। कंटूर टाइप जो है वो हमारा, इसे हम यहाँ से या कंटूर भी बना सकते हैं और कंटूर पॉलीगन भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे कंटूर ही रखेंगे और हम यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे और इस टूल बॉक्स के प्रोसेस के फिनिश होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो कंटूर्स है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं 20-20 मीटर के इंटरवल पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर इन कंटूर्स के हमें लेबलिंग करनी हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो कंटूर की लेबलिंग करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लेबल पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंटूर्स हैं उनके लेबल्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन कंटूर्स को अगर हमें एज अ शेप फाइल एक्सपोर्ट करना हो तो वो हम किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन कंटूर्स को एज अ शेप फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर डेटा पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट फीचर्स पे क्लिक करेंगे।
सो उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले इनपुट फीचर्स जो है वो हमारे, उसे हम यहाँ पर कंटूर्स अंडरस्कोर 20 मीटर, ये वाले जो इनपुट फीचर है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसे आउटपुट लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो आउटपुट लोकेशन जो है वो हमारी हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सो हम हमारा जो ये डेटा वाला फोल्डर है इसका पाथ हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये वाला पाथ हम इसे यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसे आउटपुट नेम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो आउटपुट नेम में हम इसे दे देते हैं कंटूर्स अंडरस्कोर 20 मीटर डॉट SHP और हम यहाँ पर इसे ओके पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंटूर्स है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुके हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कंटूर्स है जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था कंटूर अंडरस्कोर 20 मीटर डॉट SHP फाइल, तो ये जो हमारी शेप फाइल्स है वो यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमें इन कंटूर्स को एज ए KML फाइल एक्सपोर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो कंटूर्स को एज ए KML फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर जियो प्रोसेसिंग वाले टूल बॉक्स में जा कर के सर्च करेंगे KML। सो ये आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन टूल्स में हमें यहाँ पर लेयर KML टू लेयर का कन्वर्जन टूल का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे और सबसे पहले हम KML टू लेयर नहीं, लेयर टू KML का हमें कन्वर्जन टूल ओपन करना है। सो लेयर टू KML में हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो लेयर है उसे सेलेक्ट करेंगे। सो ये जो हमारी लेयर है कंटूर्स अंडरस्कोर 20 मीटर, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसे आउटपुट फाइल का पाथ हम इसे प्रोवाइड करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पाथ है इसे हम यहाँ से डायरेक्टली हमारा जो पाथ है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और इसका नेम जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कंटूर्स अंडरस्कोर 20 मीटर लेयर टू KML डॉट KMG। अभी के लिए हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और रन पे क्लिक करेंगे और इस टूल बॉक्स के प्रोसेस के फिनिश होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो KML फाइल है वो यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो हम हमारा जो डेटा वाला फोल्डर है इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा ArcGIS Pro का फोल्डर है कंटूर्स नाम से उसे ओपन करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटूर्स अंडरस्कोर 20 मीटर लेयर टू KML डॉट KMG फाइल, सो ये जो हमारी KML फाइल है वो यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसे ओपन करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और गूगल अर्थ के ओपन होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंटूर्स वाली जो फाइल है वो यहाँ पर हमारी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसके स्टाइल्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो स्टाइल को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे। उसके बाद स्टाइल कोमा कलर में जा कर के इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे और इसका कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कंटूर्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब इन कंटूर्स की कंटूर वैल्यू को चेक करने के लिए हम किसी भी कंटूर पे लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं ये वाला जो कंटूर है वो हमारा 420 मीटर का कंटूर है। सिमिलरली ये जो कंटूर है वो भी हमारा 420 मीटर का कंटूर है। इस तरह से ये वाला जो कंटूर है वो हमारा 300 मीटर का कंटूर है। सो सिमिलरली आप इस तरीके से किसी भी कंटूर का कंटूर वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम DEM की हेल्प से ArcGIS Pro में कंटूर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कंटूर्स की हम लेबलिंग कर सकते हैं और उन कंटूर्स को हम एज अ शेप फाइल या फिर हम एज अ KML फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।